अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारा रूम है जो हमने रायकोट पे ले लिया है क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि भाई नीचे उतरने के बाद आगे जगलोट जाएं या स्तोर जाएं। तो तनवीर भाई ने डिसाइड किया कि यहीं रूम ले लिया जाए। बेहतरीन कमरा है, साफ़ सुथरा। रात यहाँ गुजार के और फिर सुबह की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। अजीज़ भाई अपने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब हम रायकोट पे ब्रिज पे होटल पे बैठे हुए हैं, रात यहीं गुजारेंगे। शकन बहुत ज़्यादा है, साथियों के चेहरे आप देखें, साथियों के चेहरे देखें आप, शदीद थकन से। कैसा महसूस कर रहे हैं अजीज़ भाई आप? थोड़ा सा कारगुजारी सुनाएं वापसी की। कारगुजारी ये है भाई, फेरी मेडोज़ गए थे और वहाँ जो ट्रैकिंग थी और जो जीप का सफ़र था और वहाँ रात में जो नींद नहीं हुई उसकी वजह से जो है ना बहुत बुरा हाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। मैं देवसाई पे इनको नहीं रुकवाऊंगा क्योंकि देवसाई के अंदर -3 -4 है, नहीं यार पानी देना भैया। तो हम चिल्लम के पास देखेंगे। अभी मैं देखूंगा चिल्लम पे कौन से रूट वगैरह क्या आते हैं, वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग ना। तनवीर भाई क्या तासुरात हैं आपके भाई फेरी मेडोज़ के वापसी के, थकन के, और कैसा रहा? थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें साथियों को ज़रा, फेरी मेडोज़ स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब वाले साथियों को। फेरी मेडोज़ फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ। रास्ते जो थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे, बहुत थका देने वाले थे, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और जब हम लोग ऊपर गए तो ऊपर जाके हमें पता चला कि रास्ता जितना ख़तरनाक हो मंजिल उतनी प्यारी होती है। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हाइट पर थे हम लोग बहुत, तकरीबन 13-14 हज़ार के फीट पर। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, रात को सो नहीं सके, सर में दर्द था। तो नए आने वालों के लिए ये कि भाई आप जब भी हाइट के ऊपर जाएँ तो इस तरह की चीज़ें लेकर जाएँ जो कि खुबानियाँ हैं, च्युइंगम है, इस तरह की चीज़ें, और कुछ मेडिसिन साथ लेकर जाएं, वो भी डॉक्टर की मशवरे के साथ। जब आप 14,000 फीट की बुलंदी पर जाते हैं, जब फिर आप एंजॉय नहीं करते तो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, आपका प्लान ऐसी की तैसी हो जाती है। बहरहाल हम लोगों ने हाँ। और दूसरा ये कि जब आपने ट्रैकिंग करनी है 3 से 5 घंटे की, तो आपके जो थाइज है ना, ये बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दें और ये पिज़्ज़े बर्गर साइड पे करके ना देसी खुराकों के ऊपर आए। ये देसी खुराक, ये देसी मुर्गी है या वो है फार्मी है? फार्मी है, सफ़ेद हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी ख़त्म डन हो गई, चीज़ें तैयार हो गई, सब हम निकलने की करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब सर्दियाँ आगे हैं, 5 दिन का सफ़र हमारा सिर्फ सर्दियों का ही है। अस्तोर, देवसाई, चिल्लम चौकी, रामा लेक, शोशर लेक, ठीक है ना, बड़ा पानी, काला पानी, और इसके अलावा सतपारा, ठीक है ना, आपस का चूरा, लोअर का चूरा, मनकोटा वाटरफॉल, ये सारी चीज़ें कवर करनी 5 दिन के अंदर। अब जो हज़रत अंदर नहा रहे हैं ना, ये देखना है ये यहीं से वापस जाएंगे या देवसाई से आएंगे। अगर देवसाई चले गए या हाँ देवसाई तक पहुँच गए, चिल्लम चौकी तक, और वापस जाना चाहेंगे तो फिर तफरी आएगी। फिर हम देखेंगे वापस जाते कैसे हैं, क्योंकि अगले 3 दिन ना फुल तरीके से काम होने वाला है, क्योंकि रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। और रात के टाइम पे फिर हम इनसे पूछेंगे क्या है, क्योंकि इनके पिछवाड़े में भी दर्द है, इनकी टांगों में भी दर्द हो रहा होता, ठीक है ना, रात को नींद भी नहीं आ रही होती है। तो फिर उस वक्त अगर जाना चाहेंगे तो हम इनके लिए दरवाज़ा उसी वक्त खोल देंगे। ये वाला दरवाज़ा, इसी तरह का दरवाज़ा होगा, फ़ौरन खोल देंगे और देखेंगे ये जाते कैसे हैं, ताकि आगे आने वालों के लिए सबक मिल जाए कि जाते कैसे हैं रात में। अच्छा भाई, अब ये इसको जैकेट को डबल कर रहे हैं हम लोग अंदर से लाइनर लगा के, क्योंकि आगे सर्दी है। वो नीचे मैंने अपनी पैंट भी निकाल ली है, मास्क भी निकाल लिया है, क्योंकि अब जैसे कि बताया कि अब आगे सर्दियों का है, तो हम उसके हिसाब से ना कपड़े हैंडी रख रहे हैं, क्योंकि अचानक से सर्दी बढ़ेगी, अचानक से बर्फ़ मिलेगी, और अचानक से जो है ना वो होगी, गर्मी नहीं मिलेगी कहीं भी। टेम्परेचर 10-12 के आसपास ही चल रहा होगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ना अपने अपनी तैयारी को फाइनल करके रखना कि हर चीज़ सामने रहे। ये ग्लव्स हैं मोटे वाले ग्लव्स भी सामने रखने, ताकि आइन वक्त पे ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन निकाल के फिर पहन लें इसको। बस ये सीन है। वालेकुम भाई, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं और बस अब निकलने का है इंशाल्लाह। 5 मिनट में निकलने। बैग रेडी है, ठीक है ना, सर्दियों के कपड़े वपड़े सब अलग कर लिए, जैसे कि हमने डिसाइड किया हुआ था। कि मेरी वो पड़ी हुई है, जैकेट पड़ी हुई है, पैंट मैं अपनी पहन चुका हूँ, पैंट जूते वूटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का भी दिन है, कोशिश करेंगे जुमे की नमाज़ कहीं मिल जाए हमें। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून व क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही व लर्जुना मिन क़ुद्रतिही व मल क़ियामति वस्समावाति वल अर्ज़।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह रायकोट से अभी निकल रहे हैं और हमारी मंजिल है अस्तोर। पेट्रोल वगैरह ख़त्म है, पेट्रोल भी लेना है, ATM से पैसे वगैरह भी निकालने ताकि आगे का सफ़र हमारा आसान रहे। तो कल हम लोग रायकोट से नीचे आ गए थे फेरी ब्रिज से। रायकोट पर ही आके हमने स्टे किया था तकरीबन 6 बजे। बहुत शदीद थकन हो गई थी, टांगों में जान नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा थी। हमने परसों 4 घंटे ऊपर चढ़ना, फिर कल सुबह 2 घंटे ट्रैक करना, फिर वापसी में 3 घंटे ट्रैक करना, तो बिल्कुल हिम्मत हमारी ख़त्म हो गई थी। तो हमने सोचा ये सामने रुक जाए। सामने होटल आप देख रहे हैं, हम इसी होटल पे रुक गए थे सामने जो है ना। और इसी होटल पे रुकने के बाद फिर हम लोग जो है वो ये है रायकोट का प्लेस। रुके हुए नाश्ते के लिए। ये अस्तोर वाला रोड है सारा। अभी अस्तोर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। अलग ही मज़ा है यार, इस पर अलग ही मज़ा है। आज हमारा जो है ना वो रामा लेक के चिल्लम चौकी पे जाके रुकने का इरादा है रात में। साजिश में अपना काम कर रहे थे। वो देखो बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब बस कर दो। कभी कभी इनके अपने से सच निकल जाते हैं मुझे। मैंने ना ये अब देखो कल रात में सूप भी ज्यादा पिया था ना हमने। इनके घर में अगर कोई मेहमान आएगा ना, ये उनके भी निवाले गिनती करते होंगे। सारा ये 2 बोटियां डाल रहा है, 1 बोटी डाल रहा है। बोल लिफाफा बोल इसका कितना आया इस लिफाफे में। तो यार आधा पराठा लेके बातों बातों में देख रहे हो, यानी अगले को आपके लानतान भी कर दिया वो भी फोड़ दिया। हैदराबाद में ऐसा होता है कि जो पंजाब लिफाफा वालों लेकर का नाम ये तो उस दिन मैंने क्या कहा था, हमारे यहाँ क्या है पख्तूनख्वा में क्या मशहूर है, कि जंगल में एक सांप मिले आपको, जहरीला सांप, खतरनाक, और एक पंजाबी मिले, पहले किसको मारोगे? शाम को बाबर में ये बोलूंगा। उस दिन क्या करा तुमने? कैसा पता की थी मैं तो उसी पंजाबी के साथ बैठ के सफर कर रहा है। नहीं आप बड़ी मुनाफा करो सर। देखिए इधर उस्मान भाई जो आपने कसमें वादे दी थी भाई, वो वापस ले लो। हमारी तरह गोएड यहाँ से वापसी का सफर ही नहीं है। आपने क्या कहा? भाई हाँ मैंने बुलावा में बैठा हुआ एक मिनट सांप मिले इसको छोड़ दो, पंजाबी को मार दो, और सफर भी उसी पंजाबी के साथ कर रहे हैं। कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है। तो भाई ये अस्तोर का दरवाज़ा आ गया। ये ऊपर देख रहे हो आप, ये अस्तोर का दरवाज़ा है। यहाँ मैं तस्वीर लेना चाहिए। ये भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं अस्तोर पे। मैं भी अपने रास्ता भी मार दूं और यहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे फिर हम लोग। वजू की जगह है यार, नमाज यहीं पढ़नी है फिर सुकून से, रिलैक्स हो गया। क्योंकि ATM निकलवा के रास्ता अलग हो जाएगा उसका रामा का, फिर आप आगे थोड़ी जाओगे। अच्छा रामा मेडोज कितना है? लेक का रास्ता यहाँ से 40 मिनट लग जाएगा रामा तक, ऊपर तक। नमाज पढ़ लिया भाई, अब पेट्रोल भरवा के यहाँ से निकल रहे हैं। तनवीर भाई, अजीज़ भाई, वो दरवाज़ा है, ये बहरान वो था। पेट्रोल भरवा के अब नमाज़ पढ़ के अब आगे शहर की तरफ।
जल्दी बैठो। मेकअप वाले काम पहले कर लिया करो ना यार, वो एंड टाइम पे तुम्हें याद आती है। क्या हुआ? रोड बन रही है, ये बंद किया हुआ है इन्होंने। शुक्रिया भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलो पैसे निकाल लेंगे बैंक से। अब वापस हमें रामा लेक की तरफ जाना है, तो ये बैंक को 50 ऊपर अब रामा लेक की तरफ जाना है। रामा को ये रास्ता जाएगा, ये वाला है? अच्छा, ये शॉर्ट है, इस पे आ गई है। और ये रास्ता आपको रामा लेक की तरफ जाएगा, अस्तोर बाज़ार के अंदर से। मुझे पीछे रास्ता बता रहा था पुलिस वाला फौजी, मुझे लग रहा था डाउटफुल था कि वो रास्ता नहीं है शायद। एक बंदा 2 मिनट के लिए उतर जाए क्या? हाँ सही है। रास्ता खूबसूरत कौन सा है? वहाँ से जाओगे तो वही रास्ता ना। बस ठीक है, निकलो 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 आगे। तुम लोग जाओ, मैं तो खड़ा तुम लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ। जाओ जाओ तुम लोग, चलो।
रज़ा अब्बास, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशमिजाज लोग हैं। हैं? बताएं, अपना नाम बताएं। कौन सी क्लास में आप? 2 में। आज स्कूल की छुट्टी है आपकी? आज छुट्टी है स्कूल की? अच्छा, आज नमाज के लिए गए थे? नमाज पढ़ कर आ गए? ज़बरदस्त। चलो, अल्लाह हाफिज़। यार मैं कल निकला हूँ रायकोट से नीचे आया, फेरी मिडोज से नीचे आया था ट्रैक करके। कल वहीं रुके थे। अभी हम लोग अस्टोर की तरफ हैं। आपको नेट पे चेक करना, उसको गूगल मैप पे चेक करना, आपको नज़र आ जाएगा। जो भी रास्ता मेरा वो करे उसको गूगल मैप पे देखा करो। गूगल मैप पे आप लिखना रामा लेक, RAMALAKE, रामा लेक अस्टोर। तभी हम अस्टोर की तरफ आए हुए हैं। अभी पहाड़ चढ़ रहे ऊपर, तकरीबन समझ लो 9-10 हज़ार से लेके और तकरीबन कोई 12-14 हज़ार पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखें साथी चढ़ रहा ऊपर। इतनी चढ़ाई है, मैं आपको थोड़ा सा चढ़ा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं रामा मेडोज़ के ऊपर। ये सामने जो है ना राकापुशी व्यू पॉइंट, राकापुशी बोल रहा हूँ, हाँ राकापुशी व्यू पॉइंट आता है ये, सॉरी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है ये, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट आता है ये सामने नांगा पर्वत है जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़ पीछे। मौजूद रास्ता है पीछे। यहाँ हम रुकेंगे भाई रात में इंशाल्लाह। ये जगह है रामा मेडोज़ के नीचे, यहीं रुकने का इरादा है हमारा, यहीं रुकने का इरादा है। बैक साइड देखते हैं। आए सर तनवीर भाई 2 मिनट आओ जरा, शाम के लिए देखना सही शाम में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि उसकी बातें भी तो बर्दाश्त सुननी है ना। साथ साथ ये ऊपर भी जगह है, ऊपर देखो ऊपर भी एरिया है, और पैदल की भी जगह ड्रुपल लेक वो यार ये तो जगह ऐसी है कि यहाँ पे बंदा 2 दिन रुके यहाँ पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊपर से आके वापस आते हैं सुकून से यार। हम कर दो 2000 रुपये देने। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप देख रहे हैं ये हम लोग रुके हैं रामा मेडोज़ से नीचे की तरफ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस मैंने अभी तक अपने ट्रिप में जो देखा है, ठीक है ना। ये रही जगह सारी। ये अभी मैंने बाइक अपनी ये गोप्रो की बैटरी चेंज की है। ये एक भाई पतुकी से हैं जो सोलो राइडर हैं, ये आए हैं ऊपर से। अभी हम ऊपर जा रहे हैं रामा लेक, रामा मेडोज़ करके वापस आएंगे और यहाँ रुकेंगे। यहाँ पे हमें नीचे जो है एक वो भी मिलेगी लेक, डाडासर लेक कहलाती है वो, और यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है नांगा पर्वत का, और यहाँ इस प्लेटू पे हम लोग रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। सो देखा शेरदिल के साथ ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा होता है।
कोई नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है यहाँ पे। हम सिर्फ 5-6 लोग हैं और 1-2 लोग और हैं, कोई टूरिस्ट नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न है, बंद हो चुका है, अक्टूबर का बिल्कुल आखिरी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अपना होटल ले लिया, छोटा सा कमरा, ऑफ सीज़न है, सब बंद पड़ा हुआ, नहीं खुला हुआ था। 2000 रुपये में मिला है अलहमदिल्ला में। रात में बॉनफायर भी करेंगे, खाना वाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमें ऊपर जाना है रामा लेक की तरफ। देखिए भाई, एक अलग दुनिया स्टार्ट हो गई है यहाँ पे मेडो की। अब ये देखना है कि जाना कहाँ है हमने। तो जाने के लिए हमने देखना है नक्शा भी एक दफ़ा देख लें। वैसे तो ऊपर जाने का रास्ता ही होगा। अब आएगा मज़ा यहाँ पे। ये जितने भी रिसोर्ट नज़र आ रहे हैं वो सब कुछ बंद पड़ रहे हैं। ये रास्ते हैं सारे भाई, ये हालात हैं इस वक्त। साथ ही पीछे अभी तक काफ़ी पीछे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या साथ क्या होता है हाल। इस वक्त जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। हम लोग पहुँच तो गए, सिंगल पे, डबल पे नहीं आया जा रहा। तनवीर पीछे ही रह गया। और मैं इधर से रास्ता दिखाऊँ तो ये पत्थर आप देखें, इस पर चढ़ाना है हमने। वो तो शुक्र है हमने सामान उतार दिया था, मेरा सामान नहीं उतरा, इन लोगों ने सामान उतार दिया था। खैर देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। अगर आप ऊपर देखें तो सारी बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। इसी में बैक वाला जो पहाड़ है ना वो नांगा पर्वत है, और यहीं से एक रास्ता है जो डूपल कहलाता है। वहाँ से लोग ट्रैक करके ऊपर समिट करते हैं। वहाँ से पहले करते थे फेरी मीडोज से, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। बस इस वक्त आप ये हाल देखें कि वो बाइक चढ़ नहीं पा रही है। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ ताकि मेरा टेम्पो ना टूटे, मोमेंटम ना टूटे, क्योंकि क्लच दबा के हल्का हल्का चढ़ाना पड़ रहा है, वरना रेस नहीं बन पा रही। कोशिश करते हैं दोबारा से चढ़ाने की। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये ट्रैक है भाई, और ये रास्ता है। आगे रास्ता देखते हैं।
पानी जमा हुआ है लेकिन ये बूंद पानी नहीं है। हैं? क्या हुआ? ये भी कोई झील वगैरह है या कोई पानी जमा हो रहा है, बट ये झील नहीं है। रामा लेक इससे आगे है। ये सामने पहाड़ है, बट ये नांगा पर्वत, ये नांगा पर्वत इसके बैक साइड पर है। ये रास्ता है जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं, और पीछे भी कुछ ऐसी ही रास्ता है। दिखा तो अभी नहीं सकता मैं, लेकिन ये रास्ता जा रहा है, अभी इसी रास्ते पर हमने जाना है। पतला रास्ता है बहुत ज़्यादा, इसी पतले रास्ते पर बाइक लेके जाते हैं। बहुत एहतियात के साथ लेके जाना है बाइक को, ताकि बाइक जो है स्लिप ना हो जाए। बहुत एहतियात के साथ जाना है। ये रास्ता इंशाल्लाह कोशिश है कि आपको पूरा ट्रैक दिखाऊं रामा लेक का। तो ये ब्लॉग बनाया ही रामा लेक के ट्रैक के लिए मैंने। पहाड़ियों का नाम क्या रखें? ये है भाई वो पहाड़ियाँ, ये वही पहाड़ियाँ हैं जो हम पे ये जगह आप देखें। मस्ताने हैं। दोस्तों की खुशी देखें आप यहाँ पे कितनी है, और सामने पहाड़ देखें, पहाड़ कितने। अब यहाँ पे हम बेहतरीन किस्म की तस्वीरें खिंचवाएंगे अपनी यहाँ पे। चलो आपने ये नज़ारे तो कर लिए, अब लास्ट एक रह गया, वो भी दिखा देगा आपको। ये भाई रामा लेक का हिस्सा है। रास्ता देखें कैसा है। भारी ये देखें साथी क्या बोल रहे हैं, कितनी गुनाह की बात कर रहे हैं। ये देखें ऊपर पहाड़ देखें, इनको इसी पहाड़ों में चुनवा देना चाहिए ना। आपको कच्ची पानी दिखाऊंगा। इन पहाड़ों पे चुनवा दें, इसका फ़ायदा ये होगा पहाड़ों में चुनवाने का 2000 साल के बाद भी लाश निकलेगी ना, ऐसी निकलेगी जैसे आज ताज़ी है। और अजीज़ अच्छी हमारी कटी पहाड़ी है। अस्सलामुअलैकुम, फाइनली रामा लेक पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट 14,000 फीट के ऊपर। 2 साथी पीछे रह गए, नहीं ला पाए हम लोग, रास्ता बहुत मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है नज़ारा भाई रामा लेक का। अब आप देख सकते हैं ये नज़ारे, आप चेक करें, ये है वो नज़ारे। ये नज़ारे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसके बैक साइड पे वो जो है, वो जो छोटी वाली नज़र आ रही है, बिल्कुल छोटी वाली, वो है आपका नांगा पर्वत। और ये सामने है, ये कौन सी है ये मुझे पता नहीं है, मुझे गूगल मैप पे देखना पड़ेगा। और ये रामा लेक का रास्ता ख़त्म हो गया, यहाँ से मज़ीद अभी हमें उधर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रामा लेक वाला ट्रिप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। मैंने कहा थोड़ी सी गाइडलाइन दूँ आपको, क्योंकि व्लॉग भी कंप्लीट करना है मुझे, ज़ाहिर है। ये रही रामा लेक, रास्ता बंद है। रामा लेक आने के लिए आपको क्या करना है उसको थोड़ा सा समझ लें आप। रायकोट
या चिलास से अगर आप निकलते हैं, चिलास से निकल के आप रायकोट आएँ, रायकोट से मेरा ख्याल है मुश्किल से शायद 15 मिनट पे उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा होगा अस्तोर का। उस अस्तोर वाले रास्ते पे तकरीबन ऑलमोस्ट आपको कोई 3 घंटे चलना होगा तो अस्तोर बाज़ार आ जाएगा। अस्तोर बाज़ार से एक रास्ता निकलता है जो ऊपर आता है, वो मज़ीद आपके 2 घंटे लेगा, 2 से ढाई घंटे, और फिर आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। रामा मेडोज पहले आएगा, रामा लेक बाद में आएगी। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप किसी साथियों के साथ आ रहे हैं, कोशिश करें डबल पे ना आए। डबल चढ़ाना यहाँ बाइक बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये, रास्ते इतने बारीक हैं कि एक साइकिल का भी कुछ जगहों पे रास्ता है जहाँ से बाइक आपको निकालनी है। तो सामान आप नीचे रख कर आए। रामा मेडोज से पहले आपको जगह मिलेगी, कुछ होटल्स वगैरह मिलेंगे, रिसोर्ट्स मिलेंगे, वहाँ सामान रख दें। और बंदे अगर डबल हैं कोशिश कर लें, लेकिन चढ़ेगी नहीं बाइक, बहुत मुश्किल है। हमने भी 2 बंदे नीचे उतारे, ठीक है ना। और ऑफ सीज़न अभी अक्टूबर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, आज आई थिंक 25-26 तारीख है, बिल्कुल लास्ट चल रहा है। और ऑफ सीज़न में जो कमरे यहाँ पे 12 से 18 हज़ार रुपये के मिलते हैं ना, वो हमने यहाँ पे 3,000 रुपये के लिए। अब सवाल है कि मैं सर्दियों में क्यों आया हूँ। सर्दियों में आने का फ़ायदा बताऊँ क्या है? पहला फ़ायदा ये रहा, पूरी आप देख लें सारे बर्फ़पोश पहाड़ हैं। दूसरा, आपको ऑफ सीज़न के अंदर डिस्काउंट मिलता है, मतलब रेट बहुत कम होते हैं। ऑफ सीज़न में आवाम नहीं निकली हुई होती है, जगह जगह खाली मिले होंगे रिसोर्ट्स आपको, तो जो प्राइस 10-12 हज़ार पे होंगे ऑटोमेटिकली 3,000 पे आएंगे। तीसरा, सर्दी इंजॉय करने का मौका मिलेगा। इस वक्त मैं रामा पे जो खड़ा हुआ हूँ, रामा लेक पर, शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और टेम्परेचर इस वक्त राइट नाउ यहाँ पर जो है ना वो 5 से 6 डिग्री है, जो कि रात में गिर के 0 डिग्री या माइनस पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर सर्दियाँ इंजॉय करनी है, हिम्मत है, आ सकते हो सर्दियों में, तो फिर इसको ज़रूर इंजॉय करो, ठीक है। और ये रास्ता बाइक का है, गाड़ियाँ नहीं आएंगी यहाँ पे। रामा मेडोज तक शायद गाड़ी आ जाए, उससे आगे गाड़ी नहीं आएगी। ये सारा रास्ता अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, ये सारा रास्ता जो है ना, सारा रास्ता बाइक का है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। ख़र्चा मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलो कढ़ाई अगर आप बनवाते हैं तो 3 से 3,500 रुपये। कमरा आप लेंगे 2 से 2,500 रुपये। पेट्रोल अभी हमने भरवाया है, मैंने भरवाया था मेरा ख्याल है आई थिंक शायद मैंने बालाकोट के पास कहीं भरवाया था, हाँ यस, बालाकोट के पास मैंने भरवाया था। और बालाकोट के बाद मैंने अभी अस्तोर में आके भरवाया, और अस्तोर से अभी ये पूरा सिकरदू पूरा कवर करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बाइक भी दिखाऊँ। ये बाइकें हैं जिस पर हम आए, ये नमाज़ पढ़ लें। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, तनवीर भाई की बाइक है, तनवीर भाई वो ऊपर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा फ़ील हो रहा है हमारे साथ आके और कैसा एक्सपीरियंस है। तनवीर भाई मेरे साथ 8 साल से सफ़र कर रहे हैं। तनवीर भाई, ये इलाका जो आप देख रहे हैं कैसा फ़ील हो रहा है? रास्ता ऑफ रोड है, कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात, मम्मी डैडी लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज देंगे जो पहली दफ़ा आना चाह रहे हैं? हाइट के बढ़ाने के बाद ना सांस नहीं आती, लेकिन हमें ये 14,000 फीट है तकरीबन। 14,000 फीट, हमें सांस आ रही है। इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कहते हैं जी रास्ता जितने दुश्वार हो मंजिल उतनी हसीन और खूबसूरत होती है। ये सामने बर्फ़पोश पहाड़ और नीचे जो है ये लेक, इतनी खूबसूरत लेक। और हम 5 साथी थे, क्योंकि चढ़ाइयाँ इतनी ख़तरनाक थी, वो हम उनको डबल लेकर आना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए हम लोग सिंगल आए। और ये मेरी ज़िंदगी के बड़े यादगार तरीन दिन होंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा कि जी अपना ज़िंदगी से वक्त निकालें। सारी ज़िंदगी आपने पैसे ही कमाने, थोड़े अपनी ज़ात पर लगाएं और घरों से निकलें और खुदा के जितने हसीन मनाजिर देखें, ये आपको चार्ज कर देंगे, आपको जवान कर देंगे, आपको ज़िंदा कर देंगे, आपकी बीमारी। अच्छा ये बताएं, फैमिली के साथ आना चाहिए, लॉन्डो के साथ आना चाहिए? ये वैसे जगह फैमिली के लिए मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतनी मुशक्क़त है और फैमिली और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उनको लेकर आते हैं तो फिर आपको उनको ही संभालना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, ट्रैवल विद द वाइफ इज़ नॉट एक्चुअली द वेकेशन, इज़ एक्चुअली चेंज द लोकेशन। तो ये बात याद रखिएगा। सही बात है। तो फैमिली के लिए जगह पीछे बहुत, जहाँ हमारे होटल है वो जगह बहुत ही हसीन है, बहुत खूबसूरत है। तो हम चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर हम लोग 2 से 3 दिन रुकें। तो बाकी यहाँ पे फैमिली के साथ नहीं आ सकते, यहाँ हम लोगों ने आया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। थैंक यू। ये हमारे साथी पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे। नुमान भाई कैसा लगा बाइक एक्सपीरियंस? ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप निकले हैं, और उन साथियों को आप क्या मशवरा देंगे जो पहली दफ़ा निकल रहे हैं? क्या डर होता है, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्या दिल में डर था कि यार प्रॉब्लम होंगी, चीज़ें होंगी, और रास्ते में कोई अनस्केजुअल चीज़ें हमें मिली, यहाँ मिसकेजुअल करके जो चल रहे थे वही चीज़ें? माशाल्लाह सफ़र बेहतरीन गुजरा। पहली बार निकला, जिस रूट्स पे लेके आए हमारे भाई लोग मुझे अपने साथ, ऑफ रोड भी आई, बहुत पतले रास्ते भी आए। पर मैं ये मशवरा दूंगा, अगर निकलना है तो दिल में से डर को निकाल के निकले, अपनी मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाएगा। एम हो साथ चलने का, एक साथ चलें और खूबसूरती को मंजर को देखने के लिए इस खूबसूरती मंजिल पर पहुँचे। यहाँ पहुँच के वो सारे डर और सारे रास्ते की थकान सब दूर। इस वक्त बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस सफ़र को। तो वो आपने सुना है ना कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, निकले घरों से और इंजॉय करें। तो ये वही वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश उर्दू दोनों का सफ़र कर रहे हैं इस वक्त ना।
ठीक है ना। अभी तो उर्दू वाला सफ़र हो रहा है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो हमारे कुछ साथियों के साथ इंग्लिश वाला सफ़र भी हो जाता है। हाँ, गेट आउट फ्रॉम होम, निकले घरों से। लाइफ इज टू शॉर्ट, Life is too बहुत शॉर्ट है, तो निकले घरों से। व्यू चेक करें यार, मगरिब का टाइम होने वाला है और हम रामा लेक से नीचे उतर रहे हैं। रामा विडोज को हमने क्रॉस कर लिया है, अब ये रामा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अपने होटल की तरफ। और यहाँ मैं बता दूँ, अभी टूरिस्ट में हमसे 5 ही लोग हैं, बाकी अब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे।